Hello everyone. Welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another new chapter lesson number 2 Nutrition in Animal. इससे पहले हमने लेसन नंबर फर्स्ट स्टडी किया है जिसमें हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। प्लांट्स में न्यूट्रिशन हो रहा था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो सनलाइट और वाटर मिनरल्स का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं आपको पता है। हम सब एनिमल्स को अपने न्यूट्रिशंस के लिए न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब हमें इनटेक करना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन या नरिशमेंट मिल पाता है। तो हम पढ़ते हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड। एनिमल के न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोड ऑफ इनटेक फूड, हर एनिमल का फूड इनटेक का मोड अलग अलग होता है, वो हम आगे चैप्टर में स्टडी भी करेंगे। कुछ एनिमल्स अलग टाइप से फूड लेते हैं, कुछ लिक्विड लेते हैं, कुछ सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, तो फूड जो इनटेक किया है, जो एनिमल फूड खा रहे हैं, उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। यूटिलाइजेशन मतलब उसको बॉडी को यूज लेने लायक बनाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट अगर हम कोई भी फूड ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके यूज नहीं आएगा, आपकी हर बॉडी के पार्ट्स में उसको पहुंचाना पड़ेगा, उसको इस लायक बनाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की सेल्स उसका यूज कर सके, ठीक है। तो ये हम सब चीजें सीखेंगे डाइजेशन के प्रोसेस में। तो डाइजेशन होगा तभी तो बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाएगी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक ऑफ पढ़ते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जैसे जो भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब कंपोनेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको बॉडी ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकती है। तो इनको यूटिलाइज करने के लिए इन कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है फूड के, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसी को कहते हैं डाइजेशन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट या सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने का प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, अब फूड इनटेक करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे बी और ह्यूमिंग बर्ड। बी और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट, जो फूलों का रस होते हैं उसको सक करते हैं। इन्फेंट क्या करता है, कोई भी जो इन्फेंट होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो फीड ऑन मदर मिल्क, वो अपनी माँ का दूध पी के सर्वाइव करता है या फूड का इंटेक करता है। पाइथन एज अ स्नेक, आपको पता है पाइथन क्या करता है, स्वैलो करता है। स्वैलो में क्या करता है, वो किसी भी एनिमल को ऐसे ही निगल जाता है, बिना चबाए उसको सीधा निगल जाता है, और काफी दिन तक वो उसको डाइजेस्ट करता रहता है और काफी दिन तक उसकी फूड का काम हो जाता है। स्नेल क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, एल्गा को खाने के लिए वो रॉक्स के ऊपर स्क्रैपिंग करते हैं, फिर वो एल्गा को खाते हैं। और पाइथन जो होता है स्वेलो करता है, हमिंग बर्ड होती है सक करके खाती है, एंड्स होती है वो भी सकिंग करती है, बटरफ्लाई क्या करती है, वो भी सकिंग ही करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूटिलाइजेशन कैसे हो फूड का। तो फूड का यूटिलाइजेशन करने के लिए उसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल से पहले सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा, तभी वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने या बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डाइजेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यू कैनाल which begin at the buccal cavity and ends the anus। तो फूड जो होता है, जब हम फूड अपने मुंह से इंटेक करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो हमारी बकल कैविटी होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी किसे कहते हैं, हमारे माउथ को कहते हैं, और ये एंड होता है एनस पर। तो फूड ये पूरी बकल कैविटी से लेकर एनस तक जो पूरी कैनाल में पास होता है, तो उसका धीरे धीरे हर पार्ट में डाइजेशन होता चला जाता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इन 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है बकल कैविटी, फिर होता है फूड पाइप या ऑसोफेगस, फिर होता है स्टमक,
फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती है जो अपने फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट होता है लीवर और पेनक्रियाज। ये सब अपने अपने जो ग्लैंड्स अपने अपने सीक्रेट्स होती हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर कर जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हम इस एलिमेंट्री कैनाल को अब स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टडी करेंगे। These part of together from the alimentary canal digestive tract, ये सब मिलके, ये जो पार्ट है वो सब मिलके क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाते हैं या एलिमेंट्री कैनाल्स कहलाते हैं। The digestive system tract associate gland together constitute the digestive system। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट में कौन कौन आता है, जो ग्लैंड्स होती है जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, ठीक है। ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे हमने पढ़ा था, बकल कैविटी थी, ऑसोफेगस यानी फूड पाइप था, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये पूरा सिस्टम मिलकर कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो फूड का डाइजेशन होता है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड, सेकंड होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें चर्निंग की जाती है, जैसे हम क्या करते हैं, अपनी टंग से फूड को चर्न करते हैं और अपने दांतों से उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये वाला मेथड कौन सा है, फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या होता है, केमिकल मेथड। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप से डाइजेशन होता है, फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड से और सेकंड होता है केमिकल मेथड से। बच्चों क्या आपको पता है स्टारफिश में डाइजेशन कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टारफिश का डाइजेशन का, क्योंकि स्टारफिश जो होती है वो हमेशा उन एनिमल्स को अपना खाना बनाती है या उन एनिमल्स को फूड बनाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है या शेल पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल किन किन एनिमल्स में पाया जाता है, आपने देखा होगा जो सी के अंदर होता है, सीपी, शंख और ये सब एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है। तो स्टारफिश क्या करती है, इनको जब उसको खाना खाना होता है तो उसके मुंह से जो उसका स्टमक होता है वो बाहर निकल के आता है, तो वो अपने स्टमक को बाहर निकाल के लाती है और उस जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको अब स्वेलो कर लेती है यानी खा लेती है और स्टमक को वापस अंदर ले जाती है, और वो स्टमक को अंदर ले जाकर जो भी उसने फूड खाया है उसका डाइजेशन धीरे धीरे होता रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ह्यूमंस में हम डाइजेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है एलिमेंट्री कैनाल का, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी हम कहते हैं अपने माउथ को, ठीक है। द फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो हम खाना अपने मुंह के अंदर खाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगैसेशन। तो फूड को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इनगैसेशन। बकल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज माउथ। बकल कैविटी को हम नॉर्मली माउथ के नाम से जानते हैं। इट बिगिंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बकल कैविटी से बिगिन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी, फूड का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो बकल कैविटी में डाइजेशन के लिए जो हेल्प करते हैं, फर्स्ट होता है टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। ये तीनों बकल कैविटी में फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। बकल कैविटी का फर्स्ट पार्ट होता है टीथ। टीथ हम आपको पता है टीथ हमें क्या हेल्प करते हैं, टीथ हमें हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ हमें हमारा जो फेस होता है उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डाइजेशन में टीथ क्या हेल्प करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन च्यूइंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल। वो जो हम खाना खाते हैं उसको च्यूइंग करने में और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेकिंग डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ताकि हमारे आगे का डाइजेशन जो है इजीली कंप्लीट हो सके। तो इंसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ होते हैं थ्री टाइप्स के। फर्स्ट होते हैं इंसीजर, ये 4 के सेट होते हैं। तो इंसीजर हमें हेल्प करते हैं कटिंग करने में और बाइटिंग करने में। 2 सेट होते हैं कैनाइंस के, मतलब 2 टीथ होते हैं पर साइड, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ होते हैं कैनाइंस, ये हमें टीयरिंग में हेल्प करते हैं। टीयरिंग यानी किसी भी चीज को चीरना या फाड़ना। और बाकी के जो टीथ होते हैं पीछे के साइड के वो होते हैं प्रीमोलर और मोलर्स। तो ये हेल्प करते हैं च्यूइंग करने में और फूड को ग्राइंड करने में। आपने कभी गौर किया होगा जब भी हम खाना खाते हैं तो हम अपने प्रीमोलर और मोलर्स की हेल्प से फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं और च्यूइंग करते हैं। जब हमें किसी चीज को चीरना फाड़ना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कैनाइंस की हेल्प लेते हैं।
तो आपने देखा होगा कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। आपने देखा होगा डॉग में जो साइड में 2-3 ऐसे निकले हुए होते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइंस, क्योंकि कैनाइंस का क्या काम होता है, टीयरिंग का काम होता है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको अपने जो उनका प्रे होता है या जो उनका शिकार होता है उसको टीयर कर कर खाना होता है, यानी फाड़ कर खाना होता है, तो ये उनमें ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, आपको पता है आपको बहुत सारी चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और फास्ट फूड खाने का शौक है, लेकिन ये आपके टूथ डिके का कारण बन सकता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। एक्चुअली हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आपको बहुत ज्यादा जानकर हैरानी होगी कि हमारे माउथ में इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जितने पूरे वर्ल्ड में पीपल रहते हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा बैक्टीरिया, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करते हैं, वो होते हैं गुड बैक्टीरिया। लेकिन जब हम कोई फूड रात को खाकर सो जाते हैं या हम कोई स्वीट डिश खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, वो हमारे टूथ में लगा रह जाता है या उसके कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे टूथ के अंदर या दांतों के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके ऊपर एसिड छोड़ते हैं, उस एसिड को छोड़ते हैं ताकि वो जो शुगर आपके दांतों में रह गई है उसको डिसॉल्व कर सके। तो उस एसिड के कारण आपके टीथ डिके होने लगते हैं। आप हमारे टीथ जो होते हैं, अपर पार्ट जो बहुत हार्ड होता है, सबसे हार्ड मटेरियल का बना होता है जिसे कहते हैं इनेमल, लेकिन वो बैक्टीरिया उस एसिड के थ्रू उसको भी डिके कर देते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट द टूथ डिके। इस एसिड के कारण हमारे टीथ जो है डैमेज हो जाते हैं और हमें टूथ डिके हो जाता है, यानी हमारे दांतों में छेद होने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम जब भी कोई स्वीट डिश खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो हमें उसके बाद फ्लॉस का यूज करना चाहिए या फिर ब्रश करना चाहिए, और इससे हम टूथ डिके से बच सकते हैं। टीथ के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है बकल कैविटी में, वो होता है टंग का। तो टंग आपको सबको पता है क्या काम करती है। टंग का काम होता है स्लाइवा को अपने फूड में मिक्स करना, ठीक है। It is a muscular organ, fleshy in nature, attached to the back on the base of the buccal cavity. तो ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, यानी मसल्स से बना हुआ ऑर्गन होता है। इसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होती है और ये नेचर में क्या होता है, फ्लैशी होता है और हमारे जो बकल कैविटी के बेस से अटैच्ड होता है, ठीक है। It helps in mixing saliva with food while the chewing and swallowing. जब हम फूड को स्वेलो करते हैं और उसको च्यूइंग करते हैं, तो ये टंग क्या काम करती है, उसके अंदर स्लाइवा को मिक्स करती है। द टंग पोजेस टेस्ट बट दैट हेल्प रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट। तो आपको पिक्चर में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा कि टंग्स के अंदर, टंग जो होती है उसके अंदर बहुत सारी टेस्ट बड होती है, अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे आपको दिख रहा है स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की बर्ड्स जो है इस एरिया में प्रेजेंट है, और सोर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट के लिए ये वाली बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है, बिटर टेस्ट के लिए अलग बर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है और सॉल्टी टेस्ट के लिए अलग बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट का रिकॉग्नाइजेशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आता है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या कर सिक्रेट करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है। स्लाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां होती है जो क्या सिक्रेट करती है, स्लाइवा यानी लार सिक्रेट करती है। ये क्या काम करती है, आपको पता है हमारे बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देती है शुगर में। तो आपको पता है जब आप बहुत टाइम तक खाना च्यूइंग करते हो, थोड़ी देर बाद आपको क्या लगने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा स्वीट लगने लग जाता है, क्योंकि हमारे स्लाइवा में एक एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो हमारा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हमारी चपाती में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बकल कैविटी पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं फूड पाइप। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नेक्स्ट पार्ट जो होता है बकल कैविटी के बाद वो होता है फूड पाइप। बकल कैविटी में टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स के एक्शन के बाद फूड बन जाता है एक पेस्ट। वो पेस्ट फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। तो फूड पाइप बेसिकली एक पाइप है जिसके थ्रू फूड जो है स्टमक में जाता है। द फूड दैट द स्वेलो पास इनटू द ऑसोफेगस। जो स्वेलो मतलब जो फूड हमने बकल कैविटी से स्वेलो किया है वो किस में आता है, ऑसोफेगस यानी फूड पाइप में आता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स होती है। इट फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वेलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक।
तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये क्या करती है, माउथ से जो खाना हमने जो हाफ डाइजेस्ट या पार्शियली डाइजेस्ट जो खाना है वो किस में पहुंचाती है, स्टमक में पहुंचाती है। The food propelled down by the movement through the wall of food pipe। तो फूड पाइप की जो मूवमेंट होती रहती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जैसे ऊपर से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड नीचे की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ से रिलैक्सेशन होगा, फिर फूड में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, इस तरह से फूड क्या होता है, नीचे की तरफ जाता रहता है। तो फूड प्रोपेल डाउन देयर मूवमेंट होता है या फूड पाइप होता है, इसकी मूवमेंट के कारण जो इसकी वॉल्स जो मूवमेंट करती रहती है उसके कारण फूड नीचे की तरफ जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, स्टमक। इससे पहले हम बकल कैविटी और फूड पाइप देख चुके हैं, नेक्स्ट है स्टमक। इट इज ए थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बहुत थिक वॉल स्ट्रक्चर होती है, यानी इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही मोटी होती है, यानी थिक होती है, और ये एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये यू शेप में प्रेजेंट होती है। इट ऑब्टेन फूड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका एक एंड जो है फूड पाइप से जुड़ा होता है, फूड पाइप स्टमक में क्या पहुंचाती है, फूड को पहुंचाती है, और दूसरा एंड इसका जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूस म्यूकस, HCl एंड अदर डाइजेस्टिव जूस। तो जो इनर लाइनिंग होती है, स्टमक क्या होता है, एक थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो आउटर लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, जो उसकी इनर लेयर होती है उससे प्रोड्यूस होती है म्यूकस और HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है, साथ में फूड का पार्शियली डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इनर लाइनिंग के अंदर ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये म्यूकस के कारण स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये म्यूकस की एक थिक लेयर जो है स्टमक के अंदर की तरफ पाई जाती है। एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेट द फूड। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में सबसे मेन एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन। इसका एक्टिवेट फॉर्म होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है। ये क्या करता है, फूड को डिसइंटीग्रेट यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आल्सो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम होता है फूड का पार्शियली डाइजेशन करना, पार्शियली यानी कुछ भाग का डाइजेशन करना। फूड का कंप्लीट डाइजेशन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, तो पार्शियली डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से। और जो फूड के अंदर हम बाय मिस्टेक बहुत सारे जो बैक्टीरिया है हम क्या कर लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं, उनको किल करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। जो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है या पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसको सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।